दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया है। 29 जून को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इन चाइनीज ऐप्स के बैन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक प्रेस रिलीज डाला। इस प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों इन चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। आप वीडियो पॉज करके इस प्रेस रिलीज को पढ़ सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। अगर हम पूरे प्रेस रिलीज को समराइज करें तो रविशंकर प्रसाद, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह ट्वीट किया। For safety, security, defense, sovereignty and integrity of India and to protect data and privacy of the people of India, the government has banned 59 mobile apps. जय हिंद। इन बैन किए हुए एप्स में टिकटॉक, वीचैट, शेयरिट, हेलो, यूसी ब्राउजर और कैम स्कैनर जैसे फेमस एप्स भी हैं। और उनमें से ही एक ऐप जो ऑनलाइन बायर और सेलर यूज करते हैं वो है क्लब फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, क्लब फैक्ट्री भी अब इंडिया में बैन हो गया है। दोस्तों, क्लब फैक्ट्री के पास इंडिया का बहुत बड़ा कस्टमर डेटाबेस है और कई सारे ऑनलाइन सेलर्स अपने प्रोडक्ट क्लब फैक्ट्री पर सेल करते हैं। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट क्लब फैक्ट्री पर सेल करते हैं या फिर मैं कहूं सेल करते थे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लब फैक्ट्री एक चाइनीज बेस्ड कंपनी है जो कि 2014 में लॉन्च हुई थी और इन्होंने कुछ साल पहले ही इंडिया में अपना मार्केट प्लेस मॉडल शुरू किया था और इनका टाइम टू टाइम कस्टमर डेटाबेस भी बढ़ रहा था। लेकिन क्लब फैक्ट्री से रजिस्टर्ड सेलर्स का फीडबैक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि इनका सेलर सपोर्ट सिस्टम बहुत वीक है। सेलर्स को पेमेंट रिसीव होने में काफी डिले होता है। तो क्लब फैक्ट्री अपने सेलर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर ही रही थी, लेकिन अब तो ये बैन ही हो गई। तो अब आप अगर क्लब फैक्ट्री पर सेल करते हैं तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्लब फैक्ट्री पर सेल करना इमीडिएट बेसिस पर बंद करना है और अपने सभी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री जीरो कर देनी है। अब आती है पेमेंट की बात। देखिए दोस्तों, जो लोग क्लब फैक्ट्री पर सेल कर रहे हैं और उनका पेमेंट आना है, उनके लिए चिंता का विषय तो है। मैं भी इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन अब तो ये नेक्स्ट अपडेट आने पर ही पता चलेगा। देखिए, क्लब फैक्ट्री के दिल्ली और गुड़गांव में ऑफिसेज भी हैं, तो अगर इमीडिएट बेसिस पर क्लब फैक्ट्री की ऐप और वेबसाइट गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दी गई तो फिर क्लब फैक्ट्री में काम कर रहे एम्प्लॉइज की सैलरी मिलने में और हम जैसे सेलर्स को पेमेंट मिलने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है हम सेलर्स को पेमेंट मिले ही ना, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। लेकिन जो भी होगा वो हमें नेक्स्ट अपडेट आने पर ही पता चलेगा और इसलिए आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि जैसे ही कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या फिर क्लब फैक्ट्री की तरफ से नेक्स्ट अपडेट आएगा, मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पर बता दूंगा। अभी हम लोग ऐसा सेलर से इतना ही कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री जीरो कर दें। बाकी पेमेंट को लेकर हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही कि चाइनीज ऐप्स के बैन को लेकर अपडेट था और हम सेलर्स को जो अफेक्ट कर रहा है मेनली क्लब फैक्ट्री, उसको लेकर अपडेट था, वो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी इस अपडेट के बारे में पता चल सके। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस लाता रहता हूं। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है तो मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताता हूं। ऑनलाइन सेल करने का फ्रेंड्स एक ही प्लेटफॉर्म नहीं, काफी सारे प्लेटफॉर्म है। अगर एक प्लेटफॉर्म क्लब फैक्ट्री जैसा बंद हो भी जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जिनका पेमेंट क्लब फैक्ट्री के पास है उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर पेमेंट ज्यादा है तो वो लॉस हो सकता है। लेकिन आप टेंशन न लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी फैसला लेगी सबके हित में लेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।